नवाज, वेलकम टू आवर न्यू शो नाउ बिंजिंग। इसमें हमें आपसे खूब सारी बातें करनी है आपकी बिंजिंग हैबिट्स के बारे में। हम्म। तो पहले तो ये बताइए कि आप किस टाइप के बिंजर हैं। मतलब आप पूरी रात भर देख सकते हैं प्रोग्रामिंग या फिल्म्स, या फिर एक दो घंटे बाद थक जाते हैं? दो फिल्में मैं एक साथ देख सकता हूँ। आई मीन 4 आवर्स तक मैं कंटिन्यू कोई भी चीज देख सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरा नहीं देख पाता मैं। अच्छा, और आपको फिल्में पसंद है, बट मैंने पढ़ा कि शोज में इतनी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टोरी में फंस जाते हैं। मैं स्टोरी में ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। मैं कैरेक्टर जो होते हैं ना उसमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है। और वो आई थिंक 2 आवर में या 2.5 आवर या 3 आवर्स की कोई फिल्म है, उसमें मुझे कंप्लीटनेस मिलती है कैरेक्टर की। तो उसमें ज्यादा मुझे वो इसलिए मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं स्टोरी को कभी इतना ज्यादा स्टोरी में मैं कभी जाता नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, या वियर्ड या थोड़े से अलग इस तरह के कैरेक्टर, या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कैरेक्टर्स में, या ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी कैरेक्टर का, नॉन आइडियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, वो ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन नवाज, इस साल इतने महीनों दौरान भी कोई ऐसा शो नहीं दिखा जिसमें बदल गया हो ये एटीट्यूड? मैं सच बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कोई सीरीज नहीं देखी। एक भी नहीं? मैंने स्कैम के कुछ, हाँ मैंने स्कैम के कुछ कुछ एपिसोड, हाँ आई थिंक स्कैम मैंने देखा था बस एक। अदरवाइज मैंने कोई भी वर्ल्ड की कोई भी सीरीज नहीं देखी। अच्छा नवाज, कुछ एक्टर्स होते हैं जैसे आमिर खान या पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि दे डोंट लाइक वॉचिंग फिल्म्स, वो किताबें पढ़ना प्रेफर करते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एन एक्टर टू ऑब्जर्व अदर एक्टर्स? आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे जब हम फिल्म देखते हैं या कोई भी ग्रेट फिल्म देखते हैं, क्यों है वो ग्रेट, या क्यों परफॉर्मेंस उसकी ग्रेट परफॉर्मेंसेस हैं उन एक्टर्स की, डेफिनेटली क्या होता है ना कि हमारे एक टीचर भी कहा करते थे कि यू नेवर नो कि वो बंदा की क्या थॉट लेके कैरेक्टराइजेशन कर रहा है। कौन सा उसका लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसको सोच के वो एक्ट कर रहा है। तो कभी कभी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस और आप, भले ही वो कोई भी एक्टर हो, तो वो ऐसा सिंक हो जाते हैं ना, तो वो एक मैजिकल परफॉर्मेंस, अजीब या मैजिकल परफॉर्मेंस हो जाती है। तो नमत, आप कह रहे थे कि हाउ डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम another actor, how do you absorb that into your performance? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप एंथनी हॉपकिन है, तो उससे जब मैं उनकी फिल्में देखता हूँ तो एक जो सिचुएशंस होती हैं उसमें जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, है ना, तो ऑफ कोर्स ही इज अ ट्रेंड एक्टर। और एट द सेम टाइम आप ऐसी फिल्म देखते हैं जहाँ पे पता ही नहीं चलता। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वो दिया आइडियल बैक, और एक और थी नोवेयर इन मोराबिया, एक फिल्म देखी थी मैंने। तो यू नेवर नो कि यार वो पता ही नहीं चलता वो एक्टर हैं, बट एट द सेम टाइम रियलाइज के वो ट्रेंड एक्टर हैं बाकायदा। वो इम्प्रेशन ऐसा दे रहे हैं कि वो लाइक कहते हैं ना कि नो एक्टिंग, जब आप एक्टिंग करते हैं तो कि डोंट एक्ट, इस तरह का एक इम्प्रेशन देते हैं। तो नवाज, आप कभी फिल्म सिर्फ एज अ व्यूअर, सिर्फ मजे के लिए नहीं देखते? यू ऑलवेज टेकिंग नोट्स कि इसने अच्छी एक्टिंग की, ये एक्सप्रेशन ठीक था? नहीं, मैं नोट्स तो नहीं लेता हूँ, बट एक ऑफ कोर्स मेंटल नोट्स इवन आप ऑफ कोर्स करते रहते कि डिफरेंट सिचुएशन में इस तरीके से इसने रिएक्ट किया और कितना ग्रेसफुली किया। शायद मेरे अंदर कुछ बहुत सारी कमियां, मैं शायद इस तरीके से रिएक्ट ना करता, क्या क्या वीकनेसेस है मेरे अंदर, इस चीज का एहसास जरूर होता है ग्रेट परफॉर्मेंस देखते हुए। नवाज, ये जो आपने इतनी सैकड़ों फिल्में देखी, तो इनमें से एक या दो टाइटल्स बताइए जिनको देखकर आपको लगा कि यार ये एक्टर है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यू नो, समटाइम्स व्हेन यू सी ग्रेट वर्क यू फील वेरी स्मॉल। यू नो, आई फील दैट ऑल द टाइम। जब मैं बहुत, यू नो, व्हेन यू रीड सम ग्रेट क्रिटिसिज्म, तो लगता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यू नो, तो वो फीलिंग कब आई? मैं सच बताऊं, मुझे फीलिंग आती है लाइक डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म देखता हूं मैं, एंथनी हॉपकिन की देखता हूं, नसीर साहब की देखता हूं, कमल हसन की देखता हूं, उनकी फिल्मों को देखते लगता है मुझसे कुछ आता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। फिर क्या होता है जब वो फीलिंग आती है कि मुझे कुछ आता नहीं है? फिर देन डू यू आल्सो हैव द फीलिंग कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल एक होता है। हमेशा ग्रेट परफॉर्मेंसेस देख के आपकी हलचल मचती है, नींद नहीं आती आपको, एक हफ्ते नींद नहीं आती कि कब really? ऐसा काम। ऑफ कोर्स, क्योंकि
अगर आप एक्टर हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोने नहीं देती, कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं जो सोने नहीं देती आपको। नहीं तो नवाज बताइए ना, एक टाइटल बताइए ना, लाइक एंथनी हॉपकिंस की कौन सी या डेंजल वॉशिंगटन की कौन सी फिल्म जिसने एक हफ्ते आपको सोने नहीं दिया? मुझे फैंटम थ्रेड ने नहीं सोने दिया, हाँ। रिमेन्स ऑफ द डे ने नहीं सोने दिया, मुझे बहुत सारी फिल्में हैं जो वाकई सोने नहीं दी। आपकी जो टेस्ट है उसमें बहुत रेंज है, because you are a fan of Bicycle Thieves and Godfather, but you also a fan of Dada Kodke. You also love the swagger सलमान खान की फिल्मों में. तो how do you like so many different things? आई थिंक जैसे हम लोग प्ले भी करते थे ना, प्लेज में आई मीन कोई भी जॉनर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मोलियर का स्लैपस्टिक कॉमेडी है, उसमें भी जब हम वो प्ले करते थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था मेरी वीकनेस है स्लैपस्टिक कॉमेडी में ही, लेकिन प्ले करते 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 उस चीज को भी अचीव करने की कोशिश करते हैं आप। कुछ जो बहुत सारी आपके अंदर कमियां होती है तो वो कमियां उन जॉनर के थ्रू पूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज ये सोचूं कि यार मैं ठीक है इंटेंस रोल में ही ठीक हूँ, बट वो कहीं ना कहीं एकदम एक्टर को ये भी लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो टैप करनी है, इनोवेट करनी है, यू नो, इसीलिए डिफरेंट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे दादा कोडके का आपने नाम लिया, वो इतनी बेशर्मी के साथ एक्ट करते थे, कोई शर्म नहीं थी उनको, वो मेरे को वो चीज वाकई उनकी बहुत अच्छी लगती थी। कि जैसे हम लोग है ना एक्टिंग में मान लेते हैं ओ समथिंग लाइक दैट, यू नो, ये स्टैंडर्ड है एक्टिंग का, और वो सारा सब चीजों को ब्रेक कर देता था, तो वो चीज भी पसंद आती थी, यू नो। तो एज एन एक्टर मुझे सारी चीजें आनी चाहिए और मैंने प्रैक्टिस भी उसी चीज की है। Are you one of those people जो पॉपकॉर्न खाएंगे while watching, या there's some favorite blanket, या ऐसा कोई रिचुअल है जब आप देखते हैं फिल्में? नहीं, मेरा ऐसा, अगर मुझे फिल्म ने अट्रैक्ट कर लिया तो फिर ये सारी चीजें, कंबल और ये कुछ खाना, ये सब भूल जाता हूँ मैं। अगर लग रहा है कि भाई ये झेलनी पड़ेगी फिल्म, फिर सारी चीजें खाते भी रहते हैं। मैंने फंस गए अभी कंबल भी ओढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, बट छोड़ते नहीं, you watch every film till the end? हाँ, बैठना पड़ता है ऑफ कोर्स, जो उन दूसरे लोग होते हैं उसकी वजह से बैठना पड़ता है। नहीं तो मेरी एक वीकनेस है, अगर मुझे फिल्म पसंद नहीं आ रही ना और मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है फिल्म, तो मुझे बहुत जल्दी नींद, ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है और मुझे खुशी होती है बाद में, थैंक गॉड मैंने कम से कम 1.5 घंटे की नींद तो ले ली। तो अच्छी फिल्में सोने नहीं देती और बुरी फिल्मों से नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, बिल्कुल। Nawaz, it is now time for our bucket round. I'm going to ask you a few questions और आप इनका जवाब देना। सब कंटेंट रिलेटेड ही हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट्स योर फेवरेट गिल्टी प्लेजर? हाँ, मैंने एक फिल्म थी जॉन मेरी मार लो। जॉन मेरी मार लो? हाँ, दादा कोडके की फिल्म थी। दादा कोडके की फिल्म थी। हाँ। ये आपने कब देखी, कहाँ देखी? बहुत पहले देखी थी। हाँ। यहीं पे देखी थी, और 3 कैरेक्टर हैं, जॉन, मेरी एंड मार्लो। If someone was going through a heartbreak, मतलब देवदास टाइप सिचुएशन हो, तो कोई फिल्म या शो है that you would recommend for them to watch? मतलब डिपेंड करता है किस वजह से उसका हार्ट ब्रेक। बताइए क्या चॉइसेस क्या हैं? आई थिंक मुझे लगता है कैपर्नम एक फिल्म थी, अगर किसका किसी वजह से भी हार्ट ब्रेक हो, वो देखो कि कितनी परेशानी से, क्या होता है ना जब हम अपनी परेशानी पे रोते हैं ना, या हार्ट ब्रेक किसी वजह से हो जाए, तो जब रोते हैं तो आप उससे लो जिंदगी को, लाइफ को देखो, तो आपको अपने उस पे ना बहुत हंसी भी आएगी कि यार मैं किन चीजों पे परेशान हो रहा हूँ या रो रहा हूँ, लेकिन मेरे से बुरी स्थिति में कितने लोग हैं, उनकी लाइफ को एक बार जरा देख लो, झांक के, तो वो हो जाता है। आपके लिए कोई टेस्ट मूवी है नवाज, जैसे अ फिल्म दैट कैन मेक और ब्रेक अ फ्रेंडशिप? जैसे अगर अगले बंदे को वो फिल्म नहीं पसंद बिल्कुल, तो क्या वुड यू एवर से कि यार मैं आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता बिकॉज यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट अ ग्रेट फिल्म दिस इज? कोई ऐसी एक फिल्म है दैट यू आर सो पैशनेट अबाउट? एक स्पर्श फिल्म है नसीर साहब की, अगर उसको किसी को पसंद नहीं आती वो, तो आई थिंक मैं फ्रेंडशिप ब्रेक कर लूंगा।
What is a film that inspired you to travel? इनटू द वाइल्ड शायद एक फिल्म थी। Into the Wild, of course. हाँ, वो फिल्म देख के मैं निकल जाने चाहिए, सारी चीजें छोड़ के निकल जाना चाहिए। बट वो तो बेचारा मर गया है यार। हाँ, मर गया था, wild बट हम लोग मरे, मैं मरूंगा नहीं। Nawaz, it's been such fun. Thank you so much. Thank you. And cannot wait to see whatever you do next. Thank you very much. Watch your favorite shows and movies from 11 entertainment apps all at one place on the big screen of your TV with Tata Sky Binge. To know more, click on the link in the description.